चलिए बात कर लेते हैं मौसम की, जहां मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में 20 मार्च तक बेमौसम बारिश का दौर जारी रहेगा। दो सिस्टम एक्टिव होने से ओले भी गिर रहे हैं। कई शहरों में हवा की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की संभावना जताई है। 14 मार्च से ही प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में समुद्र से आ रही नमी के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। चलिए पहले रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां पर हमारे साथी जुड़ रहे हैं जावेद खान और सूरज सिन्हा बेमेतरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं ग्वालियर का। जावेद, लगातार बेमौसम बारिश हो रही है, सबसे बड़ा नुकसान किसानों को इस बारिश से होने वाला है। कितने दिन तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ये बारिश होगी और किस तरीके का आगे आने वाले दिनों में मौसम बना रहेगा? बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो एक 4 प्रकार के सिस्टम जो आकाश में और वातावरण में बने हुए हैं, जिसमें जो अलग अलग राजस्थान के ऊपर चक्रवात बना हुआ है, उसके साथ जो पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया जा रहा है, उसको देखते हुए करीब 20 तारीख तक इस तरीके का जो मौसम है बना रहने का उम्मीद है। और ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि भी हुई है, जिसमें ग्वालियर जिले के घाटी गांव भितरवार और ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। इसी तरह शिवपुरी जिले की बात की जाए तो शिवपुरी में भी जो कुछ अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, इससे फसलों की नुकसान हुआ है। और इसी तरह गुना जिले के मुगाबली में भी भारी बड़े बड़े ओले जो गिरे हुए हैं, गेंद के आकार के ओले गिरे हुए हैं, जिससे कि फसलों को नुकसान हुआ है। जो खड़ी फसलें हैं वो लेट गई हैं, तबाह हो गई हैं, और जो पहले से खलिहान में फसलें रखी हुई थी वो उसमें भीगने के कारण खराब हो गई हैं। इस तरह से किसान पूरी तरह से त्रस्त है। और ग्वालियर चंबल संभाग में पूरी तरीके से मौसम को अलर्ट को देखते हुए ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में भी अभी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो बादल इसी तरह से छाए रहेंगे, इसलिए किसानों के चेहरे पे और माथे पर अभी चिंता की लकीरें बनी हुई हैं कि मौसम कब करवट बदल लेगा और कब उनको नुकसान हो जाएगा। इस तरह से एक जो खेती है वो अपने आप में एक जुआ बना हुआ है किसानों के लिए। और ग्वालियर चंबल संभाग में फसलों के आकलन के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके लिए एक दल बना दिए हैं, सर्वेक्षण करने के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर के घाटी गांव में जो ओलावृष्टि हुई है तो वो वहां पर अभी कलेक्टर घाटी गांव में पहुंच चुके हैं और अपने जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन बताना चाहूंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर और मुरैना जिले में भी अभी आशंका बनी हुई है और मौसम पर बादल छाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कल खुद गुना जिले के कलेक्टर से बातचीत की है और उनसे ओलावृष्टि जो हुई है, जो मुगाबली उनका क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए फीडबैक लिया है और अधिकारियों से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जी जावेद बने रहेगा हमारे साथ सूरज सिन्हा बेमेतरा से जुड़े हुए। सूरज, बेमेतरा की बात कर लेते हैं। किस तरीके का मौसम है? ओलावृष्टि भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, अचानक से मौसम ने करवट बदली है। किसानों को कितना नुकसान, सर्वे कब तक हो पाएगा? पे अचानक से मौसम ने करवट बदली है, इससे किसानों के चेहरे पर साफ चिंता की लकीर देखने को मिल रहा है। और बात करें बेमेतरा जिले की, तो बेमेतरा जिला पूर्णतः कृषि आधारित जिला है। यहाँ के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और यहाँ पे जो है चना, मसूर के साथ साथ टमाटर की फसलें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और यहाँ के टमाटर, केले जो है बाहर आयात भी किए जाते हैं, बेंगलोर हो या दिल्ली हो, यहाँ तक भेजे जाते हैं, तो इनको काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ में कुछ किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं भैया क्या ये जो बारिश हुई है कैसा नुकसान है, किस तरह से किसानों को? नुकसान बहुत तरह के नुकसान, बगैर मतलब का बदली आने पे मान लीजिए हमारे खेत में मान लीजिए चना भी है, तो चना भी अभी मान लीजिए जो चना फल लगे कच्चे है तो उस दाने में तो पक नहीं पाएगा, पहले तो कीड़ा पड़ जाएगा। इस तरह से बहुत नुकसान है। मान लीजिए खेत में अगर बीज भी कुठारबारी में रखा है तो जो भी किसान नहीं सकल पाया है उसके लिए बहुत नुकसान है। हमारे साथ में और किसान है। बेमेतरा जिला कृषि आधारित जिला है और यहाँ पे सब्जी की फसल होती है, तो क्या देखते हैं इस बेमौसम बारिश को? निश्चित रूप से किसानों के लिए काफी नुकसान है। इसमें दुब्बर दो आषाढ़ कहावत है छत्तीसगढ़ी में,
धूप भर लेते वो साठ। निश्चित रूप से किसान लोग को बहुत नुकसान होगा इससे। कृषि आधारित जिला है हमारा मेरी तरफ। कौन कौन सी फसलों को नुकसान हो सकता है? मुख्य रूप से चना है, टमाटर है और अलसी, तिवरा, इन सबको नुकसान बहुत होगा। तो हमारे साथ में कुछ किसान भी हैं, उनका कहना है कि ये जो बेमौसम बारिश है किसानों के लिए दोहरी मार है। एक तरफ तो किसान मौसम को लेकर के चिंतित ही रहता है, कर्ज लेकर किसानी करता है, ऐसे में बेमौसम बारिश आती है तो उनके लिए दोहरी मार हो जाती है। एक तो फसल नुकसान हो जाता है, ऊपर से उन पर कर्ज जी का बोझ भी बढ़ जाता है। जी, बने रहिएगा सूरज हमारे साथ धार से लोकेश चौहान भी जुड़ गए हैं। धार की स्थिति जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तेज बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है। आपके साथ कुछ किसान भी हैं। क्या किसानों की तकलीफें बढ़ गई हैं? क्या कुछ वो चाह रहे हैं और कितने नुकसान की भरपाई सरकार कर पाएगी? जी, कल क्षेत्र में पूरे जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश भी हुई है। इस बेमौसम बारिश के कारण जहां मौसम तो जरूर सुहावना हुआ है, लेकिन उसकी मार किसानों को जरूर पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि धार जिले के राजगढ़, बिडवाल, सदारपुर और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कल भयंकर रूप से करीबन आधा इंच से अधिक के ओले भी गिरे हैं, जिससे भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेज हवा आंधी भी चली है, जिससे फसलें जमीन पर लेट गई है, आड़ी हो गई है, उससे भी किसानों को नुकसान हुआ है। हल्की बारिश होने के कारण जो गेहूं की फसल कट कर तैयार खड़ी थी उस पर भी उसकी मार पड़ी है, कहीं न कहीं दाने उसके काले पड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है किसान कृषक। मैं आपको खेत पे दिखा दूं, नजारा दिखा रहा हूं आपको नेहा की ये फसलें देखिए आप लेटी हुई है और आपको दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, जानेंगे क्या हालात है, क्या नुकसान पहुंचा क्षेत्र में लोगों को, क्या नुकसान हुआ है किसानों को, कितना नुकसान हुआ है? ये अचानक आंधी तूफान से और पानी और बरसने से यहाँ के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उनका मुक्का निवाला छिन गया है। सारी फसलें आप जैसे कि देख रहे हो पूरी भीज गई है, ढह गई है फसलें, जिससे ये गेहूं जो है उसका दाना बिल्कुल उसकी चमक खत्म हो जाएगी, उसका मूल्य कम आएगा और दाना भी छोटा हो गया है। अच्छा, मक्का को भी बहुत नुकसान हुआ है और विशेष तौर से यहाँ पे जो सौंफ जो पकती है, वो सौंफ को भी उसके फूल सब खिल गए हैं और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सौंफ की जो महंगी फसल यहाँ की थी वो बिल्कुल काली हो जाएगी। अच्छा, कहीं न कहीं जो कटे गेहूं हैं, उन कटे गेहूं में जो पानी गिरा है उससे दाना काला पड़ सकता है, उससे नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि काला दाना पड़ गया है और जो खड़ी फसल है उसमें भी उसका भी दाना छोटा हो जाएगा और वो भी खराब हो जाएगा, ताकि उससे खूब नुकसान होगा फसलों का। हमारे साथ और कुछ किसान है, मैं आपको उनसे बात करता हूँ जो गेहूं की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग जिन्होंने गेहूं की कटाई भी की है, वो बताएं कि क्या गेहूं की कटाई जो हुई है उसमें भी अगर पानी गिरा है तो काला पड़ सकता है, दाना खराब हो सकता है? क्यों नहीं पड़ेगा, खराब होगा। वो झाड़ियाँ उनको भी ज्यादा लेवल लग रहा है। अच्छा, मतलब भाव भी बहुत कम मिलता है। अच्छा, और बारिश जो तेज हवा आंधी चली है उससे फसलें लेट गई, उसका नुकसान है आप लोगों को? हाँ है, नुकसान हुआ है। जैसे फसलें दिखाई आपको पड़ रही है जब हम जिस किसान के खेत में मौजूद है। जी हमारे महिला किसान भी है, आइए जानेंगे कि जी इधर ये जो फसल पानी गिरा है, हवा आंधी चली है, इससे नुकसान हुआ है किसानों को? हुआ नुकसान हुआ, बोलो। अच्छा, फसलें खराब हुई है। अच्छा, क्या मांग करेगी सरकार से आप? मुआवजे की मांग करेगी? सरकार की मांग के लिए ही क्या है आपकी मांग सरकार से? सरकार की मांग के लिए रुकेंगे तो फसल फिर कब आएंगे हम? वो फिर लेट सर्वे वाला अभी आए तब नहीं, फिर बाद में कब आए? अच्छा, सर्वे वाले की इंतजार में आप हैं? तो इंतजार करेंगे, बाद में ये पानी गिर रहा है तो फिर नुकसान और ज्यादा होगा। अच्छा, ऐसा में हम अभी आवर लिए हैं, ये बोला। अच्छा, जैसा कि ये किसान लोग ने है, मैं बता दूं आपको इस वक्त खेत में हूँ, कई किसान यहाँ पर मौजूद है। कई खेतों का नुकसान हुआ है, कई फसलें चौपट हुई है, कई फसलों को नुकसान हुआ जो लोकेश जी, और उनको सरकार लोकेश बने रहेगा हमारे साथ। हमारे एक और साथी कवर्धा से हमारे साथ संजय यादव जुड़ गए हैं। संजय, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तेज बारिश, ओलावृष्टि, छत्तीसगढ़ की बात करें, कवर्धा में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी है, कब तक बारिश होने वाली है और किसानों को भारी नुकसान कितना हुआ है? जी देखिए, कवर्धा में भी सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के चलते आम लोगों की दिक्कतें तो बढ़ी है, इसके साथ साथ किसानों की भी मुसीबतें कहीं न कहीं बढ़ गई है। तो चने की फसल पककर तैयार है और काटने की तैयारी चल रही है। इसके बाद जो है देखिए फसल को नुकसान पहुंचना और साथ ही मिट्टी अगर गीली हो रही है, नमी आ रही है मिट्टी में, तो उन्हें धुलाई में भी किसानों को दिक्कतें होगी। इसके साथ साथ गन्ने की भी फसल यहाँ पर बहुतायत में होती है कबीरधाम जिले में, जिसके चलते देखिए कि बारिश की वजह से
करने की भी, कटाई में कहीं न कहीं ढुलाई करने में भी लोगों को अभी भी दिक्कतें आ रही है, परेशानी हो रही है। इसके साथ-साथ ये जो बारिश है, बेमौसम बारिश, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। कहीं न कहीं बारिश के बाद स्वास्थ्य में उल्टी, दस्त और बुखार, सर्दी बुखार की जो समस्या है, ये चीज़ें कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगी। जी, संजय बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से रुख ग्वालियर का कर लेते हैं, जावेद के पास चलते हैं। जावेद, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी ये बात कह दी गई है कि किसानों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी, फिर किसानों को क्या अभी भी चिंता करने की जरूरत है? जो बिल्कुल ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन और भरोसा दिया है, उसके अलावा मुख्य मुद्दा है कि जो सर्वे दल हैं वो समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं। ऐसी ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति है जैसे कि उसका फसलों का आकलन करने के लिए दल तो बना दिए गए हैं, लेकिन अभी जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां अभी पूरी तरीके से टीमें नहीं पहुंची हैं। लेकिन अगर केवल ग्वालियर की बात की जाए तो कलेक्टर स्वयं अभी केवल घाटी गांव क्षेत्र में पहुंचे हैं, लेकिन भितरवार और दूसरे इलाकों की बात की जाए वहां सर्वे दल अभी नहीं पहुंचे हैं। और जो प्रभावित फसल हुई है उसका नुकसान करने के लिए जो तहसीलदार लेवल पर, पटवारी लेवल पर या गिरदावर लेवल पर नीचे जो दल जाना चाहिए, फसलों का आकलन की बात करना चाहिए, उसमें अभी पूरी तरीके से सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी शुरुआत है। अधिकारी भी कह रहे हैं कि अभी उनको सूचना मिलती जा रही है, उस हिसाब से जो कार्य एक्शन दल हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनका आकलन करने के लिए उनकी क्षति का आकलन किया जा रहा है। लेकिन क्षति का आकलन कब होगा, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी हैं। अब जो विपक्षी दल है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नुकसान हुआ है तो उसका आकलन तुरंत होना चाहिए और उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए। लेकिन अभी केवल ऐसा लगता है कि रस्म अदायगी हो रही है और बाकी पहुंच रहे हैं दल, लेकिन अभी इसमें देरी है। जो एक्शन तत्परता से लिए जाना चाहिए ग्वालियर चंबल संभाग में, वैसा अभी यहाँ माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।